ध्यान, ज्ञान और आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, कार्य क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा की जब बात आती है, जब श्रद्धा की बात आती है तो ज्ञान और चारित्र को गौण नहीं करना चाहिए। जब ज्ञान की बात आती है तो श्रद्धा और चारित्र को गौण नहीं करना, तो चारित्र की भी बात आती है तो श्रद्धा और चारित्र को गौण नहीं करना चाहिए। क्या हो रहा है आज श्रद्धा है नहीं है, वास्तविक सम्यक श्रद्धा नहीं है। सम्यक श्रद्धा है नहीं जीव के अंदर, और जो श्रद्धा से चल रहा है ना, श्रद्धा की चर्चा करके चल रहा है, ये श्रद्धा को समझ के चल रहा है, श्रद्धा क्या है, पर श्रद्धा खुद के जीवन में है नहीं। ऐसे श्रद्धा वाले जीव को क्या, ऐसे श्रद्धा वाले जीव को ज्ञान और चारित्र वाले नहीं फंसाते। ऐसे श्रद्धा वाले जीव को ज्ञान और चारित्र वाले नहीं फंसाते। श्रद्धा नहीं है, माने खोजना पड़ेगा आपको, अंदर में देखना पड़ेगा। जिसके जो ज्ञान से चल रहा, शास्त्रीय ज्ञान, खूब सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिए, सब कर लिए, उसको श्रद्धा और चारित्र वाले नहीं सुना, नहीं है समझ। और जो चारित्र का पालन कर रहा, बाहर के व्रत नियम संयम त्याग से बाहर का चारित्र, व्यवहार चारित्र, उसको श्रद्धा और ज्ञान वाले नहीं, वो श्रद्धा और ज्ञान वालों की काटे, ज्ञान वाला श्रद्धा और चारित्र वाले की काटे, और श्रद्धा वाला ज्ञान और चारित्र वाले की काटे। कभी भी सम्यक श्रद्धा के मार्ग से चल रहे हो तो ज्ञान और चारित्र को नकारो मत, ज्ञान से चल रहे हो तो श्रद्धा और चारित्र को नकारो मत, चारित्र से भी चल रहा है तो श्रद्धा और ज्ञान को नकारो, क्योंकि तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। नहीं आ रहा समझ में? उन्होंने कहा श्रद्धा करो, अब देखो ना, आप श्रद्धा करो अपनी आत्मा की श्रद्धा करो, अपनी आत्मा की श्रद्धा करो, बस आत्मा ही सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। कितना ग्रंथ पढ़ लो, बच्चों नहीं उनको, कितना व्रत नियम संयम ले लो, बच्चों नहीं उनको, बहुत अच्छी बात, सच्ची बात है क्या नहीं है? सच्ची बात है, पर खुद के जीवन में सम्यक श्रद्धा है नहीं है। तो संयम को नकार, क्षय वसरा हो, संयम से कुछ नहीं उनको, शास्त्रीय ज्ञान से कुछ नहीं उनको, खुद के जीवन में सम्यक श्रद्धा नहीं दिख रही, सच्चे देव पुरुष को श्रद्धा नहीं दिख रहा, निज आत्मा को अनुभूति श्रद्धा नहीं दिख रहा। श्रद्धा की क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है। नहीं आ रहा समझ? ज्ञान और चारित्र वाले को क्या कर दिया, उसने नकार दिया। हमको तो अपने गुरु पे श्रद्धा है, हमको देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा है, तो कहाँ पे सम्यक श्रद्धा है? उनके बतलाए हुए मार्ग पे नहीं चल रहा तो सम्यक श्रद्धा ही नहीं। आप देव गुरु शास्त्र है किसके लिए, उसका आपको पता ही नहीं, उनका उपयोग आप उसके लिए कर ही नहीं रहे तो पाएगी श्रद्धा। दूध में घी है, वो घी निकाला ही नहीं रहे तो पाएगी श्रद्धा। नहीं है समझ? श्रद्धा ज्ञान वाले को नकार देता, श्रद्धा खुद के जीवन में ज्ञान नहीं आ पा रहा ना, खुद स्वाध्याय नहीं कर पा रहा उतना, खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा उतना, खुद का ज्ञान खुल नहीं पा रहा, खुद बहुत अच्छे प्रवचन नहीं कर पा रहा, वजह से शैली से समझा नहीं पा रहा, तो ज्ञान वाले को क्या कर देगा? नकार देगा। नहीं है समझ में? पर ज्ञान, अरे आप ज्ञान को नकारो मत भाई। यदि हम कह रहे चलो किसी का मिथ्या ज्ञान है पर उसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, आ रहा नहीं आ रहा, उसका ज्ञान को ग्रहण मत करो, पर उसको नकारो मत। उसके लिए जो भावना भाव कि इसके ज्ञान में सम्यकपना आ जाए, इतने ग्रंथों का जो स्वाध्याय कर रहा है इसके ज्ञान में सम्यकपना आ जाए, सम्यक श्रद्धा वाला ये भावना भाएगा। पर जिसको मात्र श्रद्धा वसन, आत्मा का अनुभूति, श्रद्धानुरूप श्रद्धा नहीं, निश्चय श्रद्धा नहीं, सम्यक श्रद्धा नहीं, तो क्या है? श्रद्धा है, वो उसको क्या कर देगा? नकार देगा। शिव संज्ञान वाले को और शिव संज्ञान, जबकि उसको भी ये पता नहीं है कि वो खुद शिव संज्ञान से जी रहा है। नहीं है समझ? पढ़ते थे अपन 11 पूर्व का पाठ ही मिथ्या दृष्टि है,
तो ये कोई ज्ञान के मार्ग को नकारने के लिए नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि इतना ज्ञान होने के बाद यदि सम्यक सम्यक की महिमा बतलाने के लिए ये कहा जा रहा है, ज्ञान को नकारने के लिए ये चीज नहीं बतलाई। 7.5 करोड़ मुनि भी कहाँ चले जाएंगे, निगोच चले जाएंगे, तो मुनि धर्म को नकारने के लिए बात नहीं की जा रही। सम्यक की महिमा भैया बिना सम्यक के मुनि भी धारण कर लो, चारित्र भी पालन कर लो, तो कहाँ चले जाओ, निगोच चले जाओगे। तो सम्यक की महिमा को बतलाने के लिए कहा जा रहा है, कोई चारित्र की अवहेलना करने के लिए। पर जिसके अंदर भी चारित्र की अवहेलना की भावना है या ज्ञान की अवहेलना की भावना, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। बिलाई बिल्कुल अपन को मिथ्या ज्ञान की, मिथ्या चारित्र की बिल्कुल अनुमोदना, प्रशंसा, सराहना कुछ नहीं करना, नहीं है, नहीं समझ लो। पर ज्ञान और चारित्र के मार्ग को नहीं नकारना है। उनके ज्ञान और चारित्र को तो हम नकारेंगे ही, क्योंकि वो मिथ्या सही कह भी देंगे कि तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है, तुम्हारा चारित्र मिथ्या है। पर जो वास्तविक चारित्र है ना, वास्तविक ज्ञान है, उसको हम नहीं नकारेंगे। वो भावना क्या भाएंगे, तुम्हारा चारित्र, तो पर तुम्हारे चारित्र में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पुष्टि हो जाए, तो हम अब भी तुम्हारे चारित्र को कर लें, स्वीकार कर लें। तुम्हारे ज्ञान में सम्यक श्रद्धा और आ जाए तो हम अभी आपके ज्ञान को स्वीकार करें, नहीं आ रहा। पर जो सिर्फ क्या कर रहा है, अब ऐसे श्रद्धा वाले की बात होगी, तो ज्ञान और चारित्र वाले को क्या कर रहा है, क्योंकि खुद के जीवन में तत्पृष्ठ चारित्र नहीं पाल पा रहा ना, तो मिथ्या दृष्टियों की चारित्र की ओर लेके, किसकी 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 मिथ्या दृष्टियों की चारित्र की ओर लेके ये कह रहा है क्या हो रहा है, देखो बेबी दित्य व्रत नियम संयम पाल रहे, तुम व्रत पाल रहे, 7.5 करोड़ में कुछ चले, उनकी ये चारित्र की ओर क्यों ले रहे, तो खुद नहीं पाल पर, तुम भावलिंगी मुझे जाति चारित्र को देखो ना, नहीं आ रहा समझ में। आपने उनकी चारित्र की ओर इसलिए ले ली कि तुमको खुद को चारित्र पालना नहीं है, नहीं आ रही भावना भी नहीं है आपको उत्कृष्ट चारित्र पालना। आपने उनकी चारित्र की क्या ले ली, और ले ली सुगंधी पर। विचार करना आप, आज से नहीं हो रहा, आप देखो ज्ञान और चारित्र वाले को नकारो, नहीं आई समझ में। तुम उधर देख लो जहां स्वाध्याय स्वाध्याय चल रहा, जो मुनि को नहीं मानते विद्या दृष्टि को, पर फिर भी वे जड़ा चेतन को मान रहे, वे ज्ञान ही ज्ञान को महत्व दे रहे, श्रद्धा और चारित्र वाले को नकार रहे। और वे जो सिर्फ बाहरी भेद धारण करके घूम रहे, वे ज्ञान और श्रद्धा वाले को नकार, जो ही हो रहा आप विचार कर लें, नहीं आ रही समझ, है क्या नहीं। पर जो सम्यक श्रद्धा से चलेगा ना, उसकी दृष्टि बहुत विशाल, ये चीज ध्यान रखना। ज्ञान चारित्र दोनों झूलेंगे, ज्ञान का मार्ग भी झूलेगा, सम्यक ज्ञान का मार्ग भी झूलेगा, सम्यक चारित्र का मार्ग भी झूलेगा, और उसको उसके सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग के प्रति बहुमान भी होगा। और जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान है ना, बेटा इसके जीवन में चारित्र नहीं आ रहा है, पर जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान है वो श्रद्धा वाले की भी हो, श्रद्धा वाला बेटा इससे छोटा हो, कमजोर हो ज्ञान में, और उसको उसके श्रद्धान का बड़ा बहुमान है। देखो कुछ ज्ञान तो नहीं, पर कितनी श्रद्धा मजबूत, उसको ज्ञान तो है, शास्त्रीय ज्ञान है, और उसका सम्यक ज्ञान भी है उसके पास, तो बहुत सारे शास्त्रों का भी ज्ञान है, बहुत ज्ञान खुल गया है सम्यक ज्ञानी। पर जो श्रद्धा वाला है, सम्यक श्रद्धा वाला, पर उसका ज्ञान इतना खुला नहीं है, पर उसकी श्रद्धा क्या मजबूत, उसका क्या है, बहुमान है, नहीं है समझ। और ज्ञान वाला है खूब व्रत नियम सम्यक ज्ञानी, बहुत सारे व्रत नियम संयम चारित्र को नहीं पा रहा, पर कोई सम्यक दृष्टि संयमी जीव है जो बहुत अच्छे से व्रत नियम संयम को पालन कर रहा है, उस सम्यक ज्ञानी से भी क्या उत्कृष्ट, तो उसका भी उसको क्या है, बहुमान है, नहीं आ रहा समझ। और श्रद्धा वाले को, सम्यक श्रद्धा वाले को तो सम्यक ज्ञानी का और सम्यक चारित्र वाले का तो बहुत बहुमान है, क्योंकि उसको उस मार्ग में आगे क्या होना, बढ़ना है। और जिसके जीवन में सम्यक चारित्र है, उसके जीवन में सम्यक, जिसके जीवन में सम्यक चारित्र, उसके जीवन में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। लेकिन यदि उसको नीचे वाला चौथा गुण स्थान वाला, माने मुनि हो कोई सम्यक दृष्टि भाव लेंगे, और उसको चौथा गुण स्थान वाला श्रावक है, जिसका तरण अटल अचल श्रद्धान है, आत्मा देवगुरु शास्त्र का तरण श्रद्धान है, फिर उसके जीवन में उतने शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, और उतना उसके जीवन में व्रत नियम संयम नहीं, ज्योति रानी जैसा महाराज, तो भी मुनिराज को बहुमान आया, ज्योति रानी को धर्मास्पति का आशीर्वाद है। भेदभाव किए कि उन्हें सारी जनता से और ज्योति रानी से, और उनको उसकी श्रद्धान को देख के क्या आई,
बहुमान आए, आरानी और उनके लिए भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके भी गीत गा दी मुनि राजा, अपने से कितने नीचे 4थे गुण स्थान में। सम्यक की मैं वही तो कह रहा है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाला कभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाले ज्ञान वाले को नहीं नकारे, तो ये जीवन में ज्ञान चारित्र है ना, वही तो कह रहे हैं। पर जो ज्ञान और चारित्र वाले को नकार रहा है ना, तो माने उसके जीवन में सम्यक चारित्र नहीं है। अब इस चीज को पकड़ो, वास्तविक मोक्ष मार्ग का पता नहीं, पता नहीं है उसको, अहम चल रहा है। श्रद्धा वाला यदि ज्ञान और चारित्र वाले को नकार रहा है तो श्रद्धा में अहम चल रहा है, ज्ञान वाला श्रद्धा और चारित्र वाले को नकार रहा है तो श्रद्धा में क्या, ज्ञान में क्या चल रहा है, उसके अहंकार चल रहा है कि मैं ही सब कुछ। चारित्र मात्र चारित्र को पालने वाला, बाहर चारित्र को पालने वाला यदि ज्ञान और श्रद्धा वाले को नकार रहा है तो उसके चारित्र में उसको वो चारित्र का जो पालन कर रहा है उसमें उसका क्या चल रहा है, अहम चल रहा है। नहीं आ रहा समझ। चारित्र वाले सम्यक चारित्र का धारी है कोई मुनि, जैसे उदी मुनि सम्यक चारित्र के धारी थे क्या, नहीं, पर उतना क्षेत्र नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था। पर उनसे नीचे वाले भी, यदि श्रावक को या व्रति को या अव्रति को या व्रति को, उससे अधिक शास्त्रों का क्या है, ज्ञान है, और वो सम्यक दृष्टि है व्रति या व्रति। भले ही महाव्रति सम्यक चारित्र के धारी है, लेकिन उनका उतना ज्ञान नहीं है, क्षेत्र ज्ञान नहीं है, तो उसको जो उसके नीचे वाले जो क्षेत्र ज्ञान के धारी सम्यक दृष्टि है ना, उनका बहुमान दीनता ईनता नहीं आएगी, पर क्या है, बहुमान है। इसलिए सम्यक दृष्टि 4ठा गुण स्थान से लेके जितने सम्यक दृष्टि, एक एक चीज देख लेना, आप पहचान करना है, पता है क्या, ईर्षा नहीं हो सम्यक दृष्टि के जीवन। किसको देख के, मोक्ष मार्गियों को देख के, चाहे वो 4ठा गुण स्थान वाला हो चाहे कोई से गुण स्थान वाला हो, जितने मोक्ष मार्ग के साधक है, चाहे वो अव्रति हो व्रति हो चाहे महाव्रति, उनके प्रति क्या नहीं हो, ईर्षा नहीं हो। आप वो अगर सम्यक दृष्टि घर में दौरानी जेठानी में ईर्षा कर सकता है, सम्यक दृष्टि फसाए के उधर कर सकता है, नहीं आ रही समझ में। पर साधर्मी को साधर्मी के प्रति, सम्यक दृष्टि संयमियों के प्रति एक दूसरे के प्रति कभी ईर्षा नहीं, उनके ज्ञान चारित्र सबको देख के कभी ईर्षा नहीं आ रहा समझ में। तो आप समझ लेना कि वो कौन है, सम्यक दृष्टि है, और नकारेगा नहीं किसी को। जैसे आज सम्यक श्रद्धान से अपन चल रहे हैं ना, तो अपन ज्ञान और चारित्र वाले को नकार नहीं सकते, आपको बहुमान ही आएगा, चारित्र वाले का बहुमान ही आएगा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाले का। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान, खूब शास्त्रों का ज्ञान कर लिया है और मिथ्या चारित्र को भी धारण करके बहुत सारे नियम संयम को पालन कर रहा, परंतु सम्यक दृष्टि, तो ऐसे ज्ञान और चारित्र वालों के प्रति भी एक सम्यक श्रद्धा वाले को ये भाव चलेगा कि इसका ज्ञान और चारित्र भी सम्यक हो जाए, उसके प्रति भी द्वेष का परिणाम हो जाए, करुणा ही क्या होगी, प्रकट होगी। नहीं आ रहा समझ, आ रहा है क्या नहीं आ रहा? किसी को यदि आप अच्छा नहीं कहते तो हाँ, माने उसके प्रति बुरी भावना मत लाओ। आप पता है तो ये 4000 मुकुटबद्ध राजा 4 स्त्री से भ्रष्ट थे, जिन्हें आदिनाथ स्वामी से दीक्षा के समय दीक्षा ले ली। इतना मोक्ष का मार्ग था ही नहीं पहले, इतने मुनिराज कभी हुए नहीं, एक दूसरे को चर्या पता थी नहीं। उस समय में भोलेपन में क्या कर लिया, ले लिए, यदवा तद्वा आचरण करने लगे। तो भी आप देखो आदिनाथ मुनिराज सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र के धारी, कितना तो उन्होंने एक शब्द नहीं कही तुम क्या पाल रहा है क्या नहीं पाल रहा है, क्योंकि मौन रहते ना तीर्थंकर। दूसरी बात, उनको क्या वाणी ज्ञान से नहीं जान पाए ये गड़बड़ा, और मना करेगा ज्ञान भी होगा, है क्या नहीं, सब जान रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं। ज्ञान होना और ज्ञान को पचा ले, बहुत बड़ी बात है। ज्ञान होना और ज्ञान को क्या करना, पचा लेना। और उनके ज्ञान में ये भी आ रहा था ना कि ये कब सुलटेंगी, जब मुझे केवल ज्ञान होगा और जब मेरी वाणी गिरेगी। अपन तो अब ही सोच रहे कि अब ही सामने वालों का हो जाए, सुलट जाए, क्योंकि अपने ज्ञान में झलक नहीं रहा कि वो कब सुलटे, और कदाचित अपने ज्ञान में झलक जाए कि वो इतने समय बाद क्या होगा, सुलटेगा। और के बाद भी उसको सुलटावे की क्या चल रहा है, आप भाव चल रहे हैं समय से पहले,
तो आपकी जो मूलता है, आपका जो राग है, नहीं यही समझ। उनने तो ज्ञान को पचा लिया कि चलो थोड़ा समय दो, ये क्या होंगे, एक समय के बाद ये सुलटने का पुरुषार्थ इनका होगा या सुलटे। ज्ञान होना और ज्ञान को पचा लेना। तो ज्ञान होने के बाद ज्ञान को कौन पचाएगा? जिसके ज्ञान के साथ वैराग होगा, वीतरागता होगी, विवेक होगा। और जिसके ज्ञान के साथ विवेक नहीं होगा, सम्यक विवेक नहीं होगा, सम्यक वैराग नहीं होगा, वीतरागता नहीं होगी, तो वो ज्ञान को पचा नहीं पाएगा। उसके ज्ञान में नियम से अहंकार होगा। क्या होगा? अहंकार हो। अब अपने अंदर की खोज करो, अपने आप को देखो। हम बताएं अपन बहुत गहरी गहरी आत्मा की चर्चा सुन चुके, पर आचरण कैसा होता है सम्यक ज्ञानी का, सम्यक चारित्र वाले, कैसा हृदय होता है उसका, कैसा उसका व्यवहार होता है? प्रमाण तो व्यवहार से ही होगा ना, आचरण से ही प्रमाण है आपका कि आप सम्यक दृष्टि है क्या, ज्ञानी है क्या नहीं। देखो ना, भरत चक्रवर्ती के पुत्र मुनि हो रहे, और भरत चक्रवर्ती के पुत्र जबकि वो उनसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, आ नहीं आ रहा। और हम तो कह रहे हैं कि जितने पुत्र उठाए थे उन्हीं के सबने 40 सम्यक दृष्टि थी। जरूरी थोड़ा ना, उनके पास तो 40 सम्यक भी था, पर कोई उत्सव या 6 सम्यक वाला भी मुनि हो रहा होगा, तो भरत चक्रवर्ती को उसका क्या रहा माना कि हम तो दलदल में फंसे हैं, राग मोह की और रसायनों की और गृहस्थी की, आप तो निकल चले सम्यक को धारण करके ज्ञान को और चारित्र के मान, वीतरागता के। इतनी क्या श्रद्धा में क्या होना चाहिए? श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, श्रद्धा में अहंकार नहीं आ रहा समझ में? श्रद्धा क्या होना चाहिए? दृढ़ तो होना चाहिए, पर आपकी श्रद्धा में क्या नहीं झूलना चाहिए? अहम नहीं झूलना चाहिए। ऐसा है, अहम वाला कभी किसी को न, वो श्रद्धा वाला जिसकी श्रद्धा में अहम नहीं होगा, ना ज्ञान में अहम नहीं होगा, चारित्र में अहम नहीं होगा, वो किसी को नकारेगा। और जिसके में अहम होता वो नकारना चाहता, वो क्या करना चाहता है? नकारना चाहता। ध्यान रखना। तो अपने सम्यक सिद्धांत को क्या करो? मजबूत करो। एक तो मिथ्यात और मिथ्यातियों से दूर रहो, द्वेष तो है नहीं, सब दूर रहो। पर कदाचित किसी मिथ्याती के मुख से आपने, या मिथ्याती की कोई प्रति है तो उसमें यदि आपने कोई चीज पढ़ ली, क्या पढ़ ली? जैसे पढ़ ली कि सूरज से क्या 40 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए, ये मिथ्याती के वचन है तो जय जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत, पर आपको पता नहीं ना कि ये ऐसा है क्या नहीं है, नहीं यार। पर आपने किससे सुनी ये बात? मिथ्या दृष्टि से सुनी, ठीक है। तो आप ये तो कह सकते हो, ये जिसने कहा है ये तो कौन है? मिथ्या दृष्टि। पर ये बात अपन देखें तो, खोजें तो आगम में ये ऐसा है क्या, उसके मिथ्या ज्ञान को अपने सम्यक ज्ञान से मिलाने की कोशिश करो ना, आगम से प्रमाणित करने की कोशिश करो, नकारो मत। नहीं आ रहा समझ? उसको तो नकारो, और उसने जो उसके ज्ञान सत्य बोलते हुए भी उसको जो मिथ्या ज्ञान, उसको भी क्या करो? नकारो। पर जो सत्य बात है ना, नहीं आ रहा समझ में, उसको तो मत नकारो। नहीं आ रही समझ? बता रहा है तो उसको देख लो आगम की बुद्धिपूर्वक तो एक तो किसी की सुनो मत, मिथ्या दृष्टि, प्रवचन उपदेश तत्सर कुछ मत करो। पर कदाचित आपको कहीं से कोई चीज मिल गई, तो कैसे आ रहा नहीं आ रहा, पर उसमें आप फिर क्या लगा? या तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत तो जिनेंद्र भगवान का है, या ऐसा ही है। यदि आपको इस चीज में कंफर्म नहीं हो, आप जो चीज एक नई चीज है, क्योंकि अपन को पूरा आगम तो नहीं पढ़ा, अपन पूरा द्वादशांग तो नहीं पढ़ा, पर भाई कोई आगम का ज्ञान करके बता रहा है, भाई उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। पर यदि आगम का ज्ञान करके उसने किसी चीज को सामने रखा है, तो उसको बहुमान ना दो, उसको विनय मत दो, ना उसको ये महसूस होने दो कि तेरे से हमने ये चीज सीखी है, पाई, मैंने मिली है, हमको ये पाई है। लेकिन तुम उसकी खोज करो, आगम से उसको प्रमाणित करो, स्वज्ञान से उसको क्या कर सकते हो आप? प्रमाणित करो। और फिर डंके की चोट पर यह कहो कि ये जिनेंद्र भगवान का क्या सिद्धांत है, तुम्हारा सिद्धांत, तुमने तो टीपा है, पढ़ा है कहीं से। नहीं आ रहा समझ? पर नकारना नहीं है। क्या नहीं करना है?
हाँ समझो क्या है, अपन माने आपको डर है, यदि आप नकार माने आपको ये भय लग रहा है ना कि मैं उनके मान लेंगे तो हमको हमारे सम्यक्त में दोष करना, माने आपको आपके सम्यक्त छूट ना जाए इसका डर है, माने आपका सम्यक्त कभी दृढ़ नहीं आ रही समझ। बुद्धिपूर्वक किसी मिथ्या ज्ञानियों को, मिथ्या चारित्र वाले को महत्व देना ही नहीं, कुछ नहीं करना, पर कदाचित कुछ ऐसा अवसर आ जावे कर्म की उदय, बस कर्म बने होंगे तो सामने आके तुम्हारे खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? फिर डंके की चोट पर जो आपके अंदर की सत्ता की दृढ़ता है उसको क्या रखो, सामने रखो। नहीं आ रहा समझ है क्या? नहीं है, ऐसा है। फिर तो आप डर रहे हो, यदि आप बुद्धिपूर्वक तो किसी मिथ्या के प्रसंग बनाओ ही मत, पर यदि कदाचित बन जाए तो क्या मत करो, डर रहे हो, माने आपको आपका श्रद्धान में भी क्या है कमजोरी, जब तो आप डर के मत रहे। हाँ, और एक चीज और है, आपको पता है कि मैं भी श्रद्धान में क्या नहीं हूँ, दृढ़ नहीं हो रही, मैं इनकी बात मुझे मिथ्याती है और इनकी बातों में आऊंगा तो मेरा श्रद्धान और विचलित होगा, तो फिर डर के मत जाओ, क्योंकि अभी इतनी दृढ़ता नहीं, आप उनकी बातों में आगे कहीं फिसल गए तो, आपको उनके भाई बहुमान आने लगा तो फिर क्या हो जाए, फिर आपका श्रद्धान मजबूत है, आप उनका कितना ही ज्ञान देख लो, 11 अंग पूर्व का ज्ञान भी देख लो और कितना ही उत्कृष्ट 28 गुण का निरतिचार पालन भी देख लो, और बेहद ही मिथ्या दृष्टि है, और तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो तो तुम महाराज की श्रद्धान दृढ़ है, तो उनके सामने दृढ़ता से मुकाबला आप कर सकते नहीं, यही समझ। पर आपको लग रहा है कि हम फिसल जाएंगे, हमारा श्रद्धान डगमगा जाएगा, या हम उनका बहुमान या विनय आदि करने लगेंगे, तो आप बिल्कुल उस चीज से क्या हो जाओ, फिर बच जाओ। नहीं, यही समझ। और जब तक अपनी बात सिद्ध ना कर लो, वो सामने वाला कहना दे कि आप क्या हो, सही हो, तब तक तो बिल्कुल डट के खड़े रहो। कहने का मतलब ये, पर श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, देखो जिसका सम्यक श्रद्धान होता है ना उसको सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाले भी सुहाते, इसको सम्यक ज्ञान, इसको श्रद्धान वाला, चारित्र वाला भी सुहाएगा, जिसको सम्यक चारित्र, इसको श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र तीनों वाले क्या हो, सुहाएंगे, क्योंकि तीनों की एकता ही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। श्रद्धान में अहम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, श्रद्धान में अहम ना चाहिए, श्रद्धान में दृढ़ता तो दिखे पर क्या ना दिखे, अहम ना दिखे, नहीं आ रहा अहम। नकार माने आप किसी दूसरे के श्रद्धान को नकार रहे, माने आप में क्या है, अहम। नहीं है समझ। अरे उसको बताओ भैया तुम्हारे श्रद्धान में ये दोष लग रहा है, तुम अभी और दृढ़ता क्या करो, लाओ, पर क्या मत करो, नकारो मत, नहीं तो वो जितना श्रद्धान कर सको ना तो और छोड़ दे। नहीं है समझ, नहीं है समझ। तुमने आलू छोड़े, प्याज तो छोड़े नहीं, आलू वो हम कह रहे आलू प्याज लहसुन छोड़े, तुमने गाजर मूली और अदरक तो छोड़े नहीं, बात तो ये कही कोई मतलब को नहीं है तुम्हारा छोड़, तुमने कहा कोई मतलब को नहीं, तब आलू प्याज लहसुन जो छोड़े थे वो भी का कर, जमीकन तो सब रहे एक से, दोस्त तो पूरी जमीकन को लग रहा वो और खान ओके, जे बताओ कि इतनी दृढ़ता लाला है तुमने कि इतनी चीज छोड़ दिया, तो अब और क्या कर आगे, और भी जे भी छोड़ना चाहिए, बड़े प्रेम प्रीति से क्या कर, और दृढ़ता क्या कर, पर जो नहीं क्या वो ऐसी बात मत कह दो कि वो और वाए और छोड़, नहीं है समझ, नहीं है। उन्हें कहा तुमने सच्चे देवगुरु साथ की श्रद्धा तो कर ले, फिर भी तुम मिथ्या देवगुरु धर्म के स्थान पे चले जाते हो और पिलाई दर्शन नहीं करो, कछु नहीं करो, पर चले जाते हो, कोई मतलब तो नहीं, दोस्तों तुम लगा ही रहते तब में विचार और का होगा। उन्होंने कहा कि अब कोई मतलब नहीं हमारा समझ रखे तो देखो, अब तो दोस्त लगा ही रहो, तो अब अच्छे से दोस्त लगा, तो उसको ये समझाओ कि भैया अपन को जितना अपने आपने नियम लिया उसका तो दृढ़ हो, पर और उसमें क्या करो, अपन को इस चीज से भी क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। नहीं आ रहा समझ। आज तारण पंथ से कोई जोड़ रहा है, धर्म सत्य मार्ग से जोड़ रहा है, भलाई को विपरीत कार्य करते हुए कदाचित दिख रहा है, आ रहा है, तो उसको आप एकदम नकारो मत, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई यहाँ है, नहीं आ रही समझ, और तुमने उसको यहां से नकार दिया तो और विपरीत चला जाए। कहने का मतलब ये है
तुम तो मिथ्याती ठहरे, तुम तो ऐसे ठहरे, तुम तो एकदम ऐसा बोल दो ना किसी को, बेचारा व्यक्ति मुश्किल से तो इस तरफ आया था, ठीक है, उसको अभी इतनी समझ नहीं, इतनी दृढ़ता नहीं आ रही, तो उसकी आप ऐसा काम करो ना कि उसके में दृढ़ता ला के दिखा। नहीं आ रही समझ, आप में दम है तो आपके उसके श्रद्धान ज्ञान चारित्र की मजबूती को हम बता दो आसान। खुद के जीवन में तो कुछ है नहीं है समझ, बेजीव ऐसो कर रहे थे जो दिखावा सराएंगे हमको कितनी तरह, कहने का मतलब अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञानी को, सम्यक चारित्र वाले को तो स्वीकार कर ही लेता है। सम्यक दृष्टि को मिथ्याती तक को स्वीकार करना, हिंसक तक को स्वीकार करना, व्यसनी तक को स्वीकार करना। स्वीकार करना माने उनके कोई बुरे कार्य को स्वीकार नहीं कर रहा, पर ये स्वीकार करता है कि ये जीव सुलट सकता है, ये भव्य है, ये मोक्ष मार्ग का न्यायी हो सकता है, ये अपनी सारी मिथ्या मानता, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि को छोड़ दे तो मोक्ष के मार्ग में चल सकता है। जब तो एक हिंसक को भी उपदेश देगी मुझे, मछुआरे को तक देगी, चंडाल को देती, भील को देती, नहीं देती है, नहीं आ रहा समझ, पापियों को देती, बता अरे शिक्षा देती तो छोड़ो, उपदेश देती तो छोड़ो, दीक्षा देती। 500 डाकुओं के संघ को मुनिराज ने दीक्षा दी, 500 डाकुओं के संघ माने का कहते हैं समूह को, 500 डाकुओं के गैंग थी जो पूरी, उसको क्या दे दी, 500 डाकू का सरदार साईं पूरे मुनि दीक्षा ले लिया, वो मुनिराज ने दे दी थी। पहले का ज्ञान और चारित्र और आचरण देखते तो क्या देती थी, बोलो ना, नहीं पहले के आचरण ही देखते रहते, जिसमें तो डाकू थे और जो थे और वो थे, तो क्या दे पाते, भव्यता देखे ना अंदर की, वो देखे इनमें पात्रता है, योग्यता है, भगवान आत्मा इसमें अनंत शक्ति, ये भी इस मार्ग को अपना सकता है, मोक्ष मार्ग में चल सकता है। नहीं आया समझ में, कहने का मतलब ये है आप किसी को नकार नहीं सकते, और ज्ञान किसी को नहीं नकारता। अच्छा ज्ञान क्यों नहीं नकारता किसी को, ज्ञान जानता है, ज्ञान का काम नकारने का नहीं, ज्ञान क्या करता है, जानता, और ज्ञान ये जानता है कि जो कुछ है सब अपने अपने में व्यवस्थित है और मैं अपने में व्यवस्थित, बस। नहीं आ रहा समझ, ज्ञान किसी भी चीज को नहीं, क्या नहीं कर सकता, नकार नहीं, ये समझ लेना। तो एक अच्छी उत्कृष्टता लाओ, दबापन नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं ना दबापन है, श्रद्धान में भी दबापन सा लगता है, माने भय लगता है मुझे श्रद्धान, भयभीत पना नहीं लगना चाहिए। बेधड़क जियो, श्रद्धान हो गया ना मजबूत आपको, ऐसा नहीं कि सुसंधि हो जाओ, ये नहीं कह रहे, नहीं है समझ। श्रद्धान में क्या मजबूती है ना, तो देखो बुद्धिपूर्वक सब मिथ्या से बचो, पर कभी ना ऐसे घबराओ मत, मिथ्या से दादाजी प्रसंग बन जाए ना तो क्या मत करो अंदर से कि हमें दोष लग जाएगा, इसके लिए मत घबराओ। हाँ एक चीज के लिए घबराओ कि कदाचित इस मिथ्यात के प्रसंग में भी हम उपस्थित रहे, तो जो आज लोग हमें मान रहे, जैसे हम मान रहे कि ये क्या है, सम्यक श्रद्धानी चीज है, फिर हमको देख के कोई फिर मिथ्यात का सेवन ना करने लगे, इतनी समझदारी रख लो। नहीं आ रही समझ, हमारे कारण लोग सम्यक श्रद्धान से विचलित बेचारे जो जीव हो रहे हैं, वो हमको देख के, हमारी ऐसी चीज देख के, कभी हम तो नहीं हो रहे हमें पता है, लेकिन हमें देखकर कहीं भी विचलित ना, वो बात क्या है अलग है। पर इतनी क्या रखो, दृढ़ता रखो। नहीं आ रहा समझ, इतनी क्या रखना चाहिए, दृढ़ता रखना, दबा कुछ अपन नहीं होना, ज्ञान भी खुला खुला रहे। कल बताया थे ना, विरक्ति माने ऐसा नहीं कि मुरझा के बैठ गए, ज्ञान माने ज्ञान में आनंद बरसरा, इस तरह आत्मा से अनुरक्त है ना ज्ञान, पर से विरक्त, तो पर से विरक्त होने के कारण आत्मा से तो अनुरक्त है ना, तो आत्मा तो आनंद दे रहा है ना, तो ज्ञान को आनंद में रहना चाहिए ना। नहीं है ना, पर से विरक्त होकर उदासीनता आ रही, मैंने आपको पर से अनुरक्ति, उदास हो गए तुम पर संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए, उदास हो गए, तो उदास काय हो,
उदास थोड़ा ना होना, मूर्ति नहीं हुई तो उसकी उदास होगा तो जो कोई विरक्ति थोड़ी ना होगी। आत्मा का आनंद, हमें तो स्वर्ग की संपदा और इंद्र के भोग भी मिल जाए तो हम अपने आत्मा के आनंद में ही आनंदित रहेंगे, इन चीजों को देख के आनंदित नहीं आ रहा। माने ज्ञान आनंद में रहे हमेशा, तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और आपके ज्ञान में आपको बड़ी नीरसता सी आने लगी, उदासीता सी आने लगी, उत्साहट सी आने लगी, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान अभी नहीं। निराशा उदासीनता में अंतर। हाँ, उदासीनता हाँ, अंदर से, निराशा बाहर की है। हाँ। इन दोनों में अंतर है ना। लेकिन उदास नहीं होना, हाँ, निराश नहीं होना, निराश नहीं होना, आनंद में रहो। काय में रहो? आनंद। आनंद में रहो, आनंद बरतना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अच्छा चीज बताओ, हमें पर से अनुरक्ति नहीं है, विरक्ति इसका क्या प्रमाण? आत्मा से अनुरक्ति है और पर से हमें क्या है? विरक्ति। इसको आप कैसे समझोगे? पर से विरक्ति है और आत्मा से क्या है? अनुरक्ति। इसको आप कैसे समझो? द्वेष नहीं कह रहे हैं, पर से विरक्ति है और आत्मा से क्या है? अनुरक्ति। इसको आप कैसे समझो? प्रश्नता तो रहेगी, ये तो आपने सुन लिया अभी, पर आप कैसे जानोगे? पर से विरक्ति है और आत्मा से क्या है? ना होने फर्क नहीं पड़ेगा। पर से विरक्ति है, संसार शरीर भोग से विरक्ति है, और आत्मा से क्या है? अनुरक्ति है। तो संसार शरीर भोग रूप प्रयोग प्रसंग बने तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बने तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ? तब वास्तव में क्या है? विरक्ति है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। 5 साल है तीर्थंकर हाँ, बन जाए तो शादी हो चाहे ना हो तो हुआ तो फर्क 20 की हो गई शादी, संसार में फंस गए तो भी उनके फर्क नहीं पड़ो उनके वैराग्य में, और भी 5 की नहीं भई तो भी उनके फर्क नहीं पड़ो। हाँ, कहने का मतलब ये है, फर्क नहीं पड़ो, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ जो कुछ हो रहा हो नहीं आ रहा समझ? विरक्ति, विरक्ति समझ में आ रही कि नहीं आ रही? विरक्ति इसी का नाम, फर्क ना पड़े। और हम तो कह रहे हैं तुम सारे संसार से विरक्त होकर आत्मा में आ जाए तो तुम्हें फर्क ना पड़े, बहुमान ना। बहुत बड़ा काम थोड़ा ना कर लेते कि पूरे संसार से निर्भोगों से विरक्त होकर आत्मा में आ जाए, बहुत बड़ा काम हो गया। हमारा उपयोग अपनी आत्मा में डूब गए, ये इसका आनंद तो बरतना चाहिए, पर इसका आनंद नहीं बरतना चाहिए कि मैंने पर को छोड़ के अपने में आ गया। ये कोई बहुत बड़ी बात है। वो तो छूटा छुड़ाया था, उसको तूने क्या छोड़ा? बोले मेरा पर का रस छूट गया। अरे रस भी हम कह रहे छूट गया, पर मुझे आत्मा का रस लग गया, इसका बहुमान आनंद। पर का रस छूट गया तो जो कोई इसका क्या बहुमान कर रहा था? नहीं आ रहा। मेरे 5 इंद्रियों के विषयों का सुख क्या हो गया? छूट गया, इसका बहुमान नहीं आना चाहिए। बहुमान इसका आना चाहिए मुझे अपने अतीन्द्रिय आनंद का सुख क्या होने लगा, बढ़ने लगा, आने लगा। व्यक्ति को बहुमान किसका मालूम? अपने अंदर की उपलब्धियों का बहुमान ना होके जो बाहर में वो त्याग करते जा रहा है उसका बहुमान हो जा रहा है। नहीं आ रहा समझ? बहुमान इसका आ रहा कि मैं इतनी सिद्धियों को नीचे छोड़ के आ गया, इसका बहुमान है। जो बहुमान नहीं आ रहा कि मैं इतने ऊपर आ गया। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा क्या नहीं आ रहा? मैं इतने ऊपर चढ़ गया, इसका बहुमान नहीं। बहुमान जो है कि मैं इतनी नीचे सिद्धि छोड़ के आ गया। माने तेरी दृष्टि पीछे ही है, तेरी दृष्टि नीचे ही, ऊपर नहीं। यदि ऐसा बहुमान आ रहा है तो मैंने तो अपने स्वभाव को उपलब्ध किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं, मुझे उसका बहुमान। 8 वर्ष में भी
सेनाचार मुनि हो गए, पंचकुंदाचार्य सम्यक दृष्टि का 11 वर्ष में मुनि हो गए, तो उनको बहुमान इसका नहीं आ रहा है कि देखो मैं इतनी छोटी सी उम्र में हमने इसको त्याग करना है। उनको ये बहुमान आ रहा है कि हमने अपनी आत्मा के अनंत गुणों को उपलब्ध करके उसकी भीतर आत्मा को प्रकट करके उसमें रमण करने की तैयारी में लीन होने लगे अपने से सारे। उनको इसका बहुमान, उपलब्धियों का बहुमान होना चाहिए। जो छोड़ के आ रहे हो, जो त्याग करके आ रहे हो, उसका बहुमान है। क्योंकि त्याग और छोड़ना आपने किया नहीं, इसलिए आपको उसका बहुमान, आपने जो करा है उसका आपको बहुमान होगा। जो कार्य आपने करा ही नहीं, उसका बहुमान क्यों कर रहा है आप? नहीं आ रहा समझ? यदि घर गृहस्थी पाप परिग्रह संसार शरीर भोग और इनका रस आदि सब छूटा है तो सब कर्मकृत परिणाम था ही नहीं। तुम्हारी किस्मत में छूट गए, तुमने छोड़ा है, तुमने कुछ नहीं छोड़ा। तुमने तो अपने स्वभाव की रत्नात्रय की साधना करी, रत्नात्रय की उपलब्धि करी, आत्म स्वभाव में रमणता करी, लीनता करी, उसका बहुमान। जो तुमने करा उसका तुम्हें बहुमान आना है, जो तुमने किया ही नहीं उसका तुम्हें बहुमान। मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, तो भैया तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं है 4 प्रकार का आहार, क्या तुमने त्याग, उसका बहुमान नहीं आना चाहिए। बहुमान ये आना चाहिए कि देखो आज मेरा पूरा दिन भर अपनी आत्मा में वास करने में पूरा ध्यान, अब आज मेरा पूरा उपयोग सुबह चरण में शुद्ध उपयोग में आज मैंने देखो कितना बड़ा प्रसार किया कि मेरी अपनी आत्मा की निरंतर मुझे आज सूरत बनी रही, जो आप पाठ स्वाध्याय सामायिक में ही उपयोग लगा रहा। इसका बहुमान, जो हमने किया है उसका बहुमान, जो हमने किए नहीं उसका क्या बहुमान है? जो कर्म क्रिया चल रही है उसका क्या बहुमान ना? नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हमारे केस लॉन्च हो गए, देखो हमने केस लॉन्च कर दिया, केस लॉन्च वैसे ही होते, किस्मत में तुम्हारे आप परिणमन में केस लॉन्च नहीं लिखो, केस लॉन्च होते। चाहे तुमने बड़े अपने साधना पूर्वक या अपने अंदर की संभाल पूर्वक उस चीज को स्वीकार किया, या नहीं तो लोग खींचते तुम्हारे बात। क्या सोच रहे थे? ऐसे नहीं खींचते थे, ऐसे खींचते, सुअरों के खींच रहे, सुअरों के खींच लेते कि नहीं जानवरों की बात, ऐसे खींचते तो परिणाम में उसका क्या बहुमान करता नहीं रहा। जो हमने अंदर के राग आदि को क्रश कर दिया उतना, और परिणाम हमारा विशुद्ध होता गया, आ रहा नहीं आ रहा, जो विशुद्ध परिणति प्रकट हुई, बस इसका मुझे बहुमान। इसका बहुमान नहीं कि बाहर में क्रिया हो, ये क्रिया तो होना थी, ऐसे नहीं तो ऐसे होना। नहीं आ रहा समझ? अपना मान बस नहीं, मान बहुमान इसका करना है। बहुमान जबकि अपनी साधना का करना चाहिए, तो भीतर की साधना उसका बहुमान कर, जो श्रद्धान की जड़ता है, जो ज्ञान की निर्मलता है, कोमलता प्रकट हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ज्ञान की शुद्धि हो रही है, उसका बहुमान करो। विशुद्ध करना, हाँ बताना नहीं है, अपने आप में करना, उसका बहुमान आया। अंदर में आत्मरमणता होने लगी, हमारा उपयोग शुद्ध उपयोग रूप होने लगा, हमको बार बार आत्म बनने लगी, इसका तो क्या है बहुमान आए। लेकिन इसका बहुमान ना आए कि हमने बाहर में तो त्याग करके तो सबका चुगर के तो आगे वो हो गए, सब अहंकार। जो मैंने किया है उसका बहुमान है, जो मैंने किया नहीं है उसका बहुमान नहीं। स्वर्णकार को ये बहुमान नहीं आता कि मैंने सोने में से इतनी काली मैंने निकाल दी, उसको ये बहुमान आता कि मैंने सोने की शुद्धता को प्रकट कर। नहीं आ रहा समझ? काय का बहुमान होना चाहिए? स्वर्ण की शुद्धता को मैंने प्रकट कर दिया, उसको ये बहुमान। आ रहा नहीं आ रहा? उसने कालीमा को अलग किया, उसको ये बहुमान नहीं। हमको हमने कितना पाया, कितना छोड़ा, हमको इसका बहुमान नहीं। हमने कितना पाया, हमको इसका क्या है बहुमान। नहीं आ रहा समझ? जब साहेब बने लगी रही, माने जीव समझ नहीं पा रहा, जीव नाना प्रकार की बाहरी क्रिया तुम्हारे आचरण का बहुमान, उसी में धर्म बहुमान आना चाहिए। अपने स्वभाव की साधना, रत्नात्रय की साधना का विशुद्धता नहीं आना चाहिए। और आप काय करा सब पर बड़ी विचित्रता है, नहीं है। तो इस चीज को क्या करो, अंतरंग से समझने का प्रयास करो, वो कहीं अटको मत।
सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, माने मोक्ष के मार्ग में कहीं भी इनको इन तीनों को लेकर इन तीनों के लेके क्या मत करो, भटकना नहीं है, भटकना नहीं। कहने का मतलब ये है क्या नहीं? तो अच्छी दृढ़ता रखो अपने में और ज्ञान को खोल के चलो। क्या करो, खुला होना चाहिए, अच्छे डटा होना। अरे अकलंक और निकलंक में तुम देखो, राजा के महल में जाकर निकलंक तो जा ही नहीं पाए, उनका तो सर ही कट गया, पर अकलंक ने अकेले ने जाकर इतना बड़ा शास्त्रार्थ किया, मिथ्यात्वियों के बीच में, संसारियों के बीच में, और जिन धर्म को सत्य साबित करके विजय को प्राप्त किया। और डर जाता मुझे दोष लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाए, तो आज जिन धर्म की प्रभाव नहीं आ रहा समझ। समंत्र आचार जब गया अपने आचार्य के पास कि मुझे संलेख ना दे तो समाधि मरण दे तो मुझसे भूख से है नहीं हो रही, क्षुधा वेदनी कर्म बहुत सता रहा, भस्मक व्याधि रोग हो गया, जितना खाते थे भस्म हो जाता, क्या नहीं, अंग ही नहीं लग रहा, भूख बढ़ते चली जा रही, संलेख ना दे तो समाधि मरण कर लेंगे। गुरुजी ने अपने ज्ञान से जाना कि तुम्हारी कभी आयु बहुत है, तुम्हारे निमित्त से भी बहुत बड़ी जिन धर्म की क्या होना, प्रभाव होना, तुम्हें बहुत सारे शास्त्रार्थ करना है मिथ्यामतियों से। फिर उन्होंने मिथ्यामतियों से, फिर उन्होंने अपने कितना ज्ञान पद को क्या कर दिया, जिन धर्म की रक्षा के लिए और अपने आगे के मोक्ष मार्ग में स्थित रहने के लिए, हमारा मोक्ष मार्ग आगे तक क्या रहे, स्थित रहे, साधना आगे होती रहे, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, पद का भी त्याग करके थोड़े समय के लिए आरानी यार अपना भस्मक व्याधि रोग क्या कहा, सान कर लिया, खूब खा खाते, और फिर क्या हुआ, फिर अच्छे टटके जिन धर्म की प्रभावना करी, शास्त्र करके नहीं जिए, क्या करके नहीं जिए, ऐसे जताकर महाराज नहीं डरे कर्मधारा। आप क्या सोच रहे हैं, नहीं डरे। जब उन्होंने निशय जी में पहली बार दीक्षा ली, क्षुल्लक दीक्षा, कहा निशय जी में, तो वो कलश चढ़ा, वो निमित्त ज्ञानी थे, थोड़े से निमित्त से जान लेते थे कुछ घटनाओं से ऐसा हो सकता है, तो कलश चढ़ा तो वो कलश ना तिरछा हो गया अपने चढ़ने के बाद, तो उन्होंने तुरंत कह दिया था मैं क्षुल्लक से नीचे गिर जाऊंगा। उसी दिन जिस दिन क्षुल्लक बने उसी दिन उन्होंने कह, मैं क्षुल्लक पद से नीचे गिर जाऊंगा, ग्रस्त जीवन में आ जाऊंगा। एक बार नहीं, 2 बार आया ग्रस्त जीवन, और डरे नहीं। फिर उसके बाद भी उन्होंने प्रतिमा ले, वहां समाज ने विरोध करी सिंगोड़ी, जब उन्होंने आदमी तो प्रतिमा नहीं लिया, तो क्या कौन रोक सकता, कौन माई का लालच मुझे रोक के बताया, संयम, और डंके की चोट पे फिर संयम ले लेंगे। नहीं यही समझ में, तो ज्ञान खुला था उनका, दवा कुछ नहीं, नहीं यही समझ में, कर्म के होते में डर के नहीं दिए, भयभीत होके नहीं दिए, अब क्या होगा मेरा, अब छूट रहा संयम, नीचे गिर रहा हूं मैं संयम से, तो गिर रहा हूं मैं फिर बढ़ जाऊंगा, कर्म की धारा का शांत होगी और शांत करूंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाते ना। और पुरुष थे, क्या थे, पुरुष थे, तो सुविधा थी उनके पास है क्या नहीं है। महिला में तो एक ही बार में तो है क्या नहीं है, जरा सा सील में दाग लगता है तो संयम दे नहीं सकते आप, यदि लोग अपवाद का कारण बन गया उसका सील, महिला के सील में यदि कोई दाग लग गया और वो लोगों को पता चला गया, पता नहीं होता, और वो बहुत सुधर जाता, सम्यक दृष्टि जाता, संयम और बहुत नियम संयम पालन करता और बिल्कुल विशुद्धि आजादी, तो भी उसको संयम क्या कर देते, पर यदि उसके सबके सामने वो चीज आ गई है, पता है, तो फिर आप दे नहीं सकते, क्योंकि वो लोग अब बात का क्या बने कारण विचार। तो ऐसा तो ज्ञान अच्छा क्या रखो, खुला रखो, सुसंधि नहीं होना, पर क्या होना चाहिए, खुला होना, दवा कुछ नहीं होना, ठीक है नहीं, जम से मारो खुल के खेलो, जो भी कर्म की जा रहा है इसको अच्छे जम से मारो, ज्ञान की मार लगना चाहिए, और खुल के खेलो, नहीं यही समझ कैसे खेलो, खुल के खेलो, खुल के खेलने मतलब ये नहीं कि सुसंधि हो जाए, सुसंधि होने के लिए नहीं कहा जाता है क्या नहीं, ऐसा। तो आगे बोलो श्री गुरु महाराज।